पिछले कुछ सालों से इनकी और इन जैसी बहुत सी अजीम हस्तियों की ऑडियो वीडियो लीक सामने आ चुकी हैं और ये कोई पहली बार नहीं हुआ बल्कि ब्लैकमेलिंग का सिलसिला और ऑडियो वीडियो लीक्स का काम बहुत पहले से है। पाकिस्तान में इस काम की इम्प्लीमेंटेशन सही मानों में थोड़े अरसे पहले से शुरू हुई है और जो चीजें वीडियो और ऑडियो लीक्स की सूरत में मार्केट में आई है ये तो कुछ भी नहीं है। जैसा कि मरियम नवाज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया था कि हमारे पास ऐसी बहुत सी वीडियोज हैं और जब मियाँ साहब मुनासिब समझेंगे तो वक्त की मुनासबत के साथ मार्केट में रिलीज कर दी जाएंगी। वेल, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ऑडियो वीडियोस रिलीज करने वाले खुद बनाते हैं या फिर कोई बंदा या ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको ये ऑडियोस वीडियोस प्रोवाइड करते हैं ताकि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है। आपकी ऑडियो वीडियो बनाकर आपको भी ब्लैकमेल किया जा सकता है, इसीलिए वीडियो कंप्लीट देखें। खैर, इस सारे सिनेरियो को समझने के लिए आइए चलते हैं उस मुल्क जहां से वीडियो और ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की। अमेरिका में FBI का एक डायरेक्टर था 1935 में, जे एडगर हूवर के नाम से, और ये बंदा 1977 तक यानी कि 37 सालों तक FBI का डायरेक्टर रहा और इन 37 सालों में 6 अमेरिकन सदर तब्दील हुए, लेकिन जे एडगर हूवर तब्दील ना हुआ और जब तक इसकी वफात नहीं हुई ये बंदा FBI का डायरेक्टर ही रहा। इस बंदे ने हूवर फाइल्स के नाम से डाटा मेंटेन किया हुआ था। ये फाइल्स काफी ज्यादा पर्सनल और प्राइवेट फाइल्स थी जिनकी एक्सेस बस जे एडगर हूवर के पास थी। अब जिस बंदे के बारे हूवर समझता था कि ये खतरनाक साबित हो सकता है या आगे चलकर नुकसान दे सकता है या किसी भी तरह का फायदा दे सकता है, उसके बारे डाटा हूवर अपनी फाइल में मेंटेन कर लेता। बाज लोग कहते हैं कि अमेरिकी सदर तक जे एडगर हूवर से डरते थे क्योंकि सबका डाटा ऑब्वियसली हूवर फाइल्स में होता था, तो किसकी जरूरत थी कि कोई भी पर मारे। और ये डाटा ऐसा वैसा नहीं था बल्कि हर ताकतवर बंदे की कमजोरी होती थी, यानी हूवर साहब ताकतवर लोगों की कमजोरियां डॉक्यूमेंट करके सबूतों के साथ अपनी पर्सनल फाइल्स में रख लेता। अच्छा, मजे की बात है कि ये फाइल्स इसलिए मेंटेन नहीं की जाती थी कि इनके खिलाफ केस बनाकर इनको सजा दी जाए, नहीं, बल्कि इनको अपने हिसाब से इस्तेमाल करके फायदा लेना वाजदी मकसद। और मजे की बात है कि इन फाइल्स में बस अमेरिका के ताकतवर लोगों की कमजोरियां नहीं थी बल्कि हूवर ये काम इंटरनेशनल लेवल पर भी कर रहा था। जैसा कि जब दूसरे मुल्कों के बड़े बड़े शहजादे और ताकतवर लोग अमेरिका पढ़ने जाते और जो हरकतें ये ताकतवर लोग या इनकी औलादे या शहजादे पढ़ाई के साथ करते, इन सब के बारे अच्छा खासा डाटा हूवर फाइल्स में मेंटेन किया जाता। जिस तरह का कल्चर हर मुल्क में चल रहा है तो ऑब्वियसली ये बताना मुश्किल नहीं होता कि कौन सा शहजादा या कौन सा लड़का या लड़की फ्यूचर में अपनी अपनी कंट्री में अपने अपने मुल्क में इक्तदार की कौन सी पोजीशन पर होगा। तो ऑब्वियसली इनके बारे अगर किसी मुल्क की खुफिया एजेंसी के पास सबूतों के साथ डाटा मौजूद हो तो मुझे आप बताएं कितना फायदा उठाया जा सकता है। टेक्निकल जबान में ये कहा जा सकता है कि इनसे निगोशिएट करना इजी होता है। खैर, इसके अलावा बाकी जो लोग वैसे जाते हैं या सरकारी दौरे पर जाते हैं या जैसे भी जाते हैं, इनका डाटा अब भी मेंटेन किया जाता है, तब भी मेंटेन किया जाता था और इस तरह कोई भी बंदा हूवर साहब से कोई पंगा नहीं लेता था। इसी वजह से तो हूवर साहब मरने तक डायरेक्टर रहे। ऐसे शुरुआत हुई इस आइडिया की। अब पाकिस्तान में क्या होता है, एज पर आशिर अजीम साहब जो कि एक CSS ऑफिसर थे, पाकिस्तान में एक लेवल के बाद अफसरान की या किसी भी बंदे की जनरली प्रमोशंस नहीं हो सकती जब तक कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं जाती कि ये बंदा ठीक है या नहीं, या फिर ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि किसको कहां पर पोस्टिंग देनी है या प्रमोशन करनी है या नहीं, ताकि कल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। यानी एमे कुछ नहीं मिलता बल्कि ये सब कुछ कोई और डिसाइड करता है। मजीद आशिर अजीम की ये वीडियो यूट्यूब पर जाकर देखे कि पाकिस्तान में वीडियोस कैसे बनती है, कौन लोग बुलाने आते हैं, फिर वो कहाँ ले जाते हैं, वहाँ शराब के साथ शबाब कैसे पेश किया जाता है। आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ऑडियोस और वीडियोस वाला निजाम पाकिस्तान में कैसे चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि जे एडगर हूवर से मुतासिर होकर पाकिस्तान में ये सिस्टम मौजूद है जो कि कुछ लोग बड़ी कामयाबी से चला रहे हैं। ऑडियोस बनाना तो बड़ा आसान काम है, बहुत से तरीकों से ऑडियोस किसी भी बंदे की आवाज में बनाई जा सकती है। वीडियोस बनाना थोड़ा सा टेक्निकल काम है लेकिन ये भी इतना मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ा सा पैसा लगाया जाए यानी प्रोडक्शन बजट बढ़ाया जाए तो किसी की भी फेक वीडियोस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी आवाम इस सिलसिले में एजुकेटेड नहीं है, लेकिन जो हजरात इंग्लिश मूवीज देखते हैं और टेक्नोलॉजी को समझते हैं उनको आइडिया है कि टेक्नोलॉजी जिस लेवल पर पहुंच चुकी है किसी की भी गंदी फेक वीडियो बनाना मुश्किल काम नहीं है। बस थोड़े से पैसे लगते हैं। हजारों ग्राफिक डिजाइनर्स ऐसी वीडियोस बनाकर देंगे कि आपकी अकल दंग रह जाएगी कि यार ये कैसे पॉसिबल है। जी हाँ, ये पॉसिबल है और माशाल्लाह जितना पैसा इन सियासतदानों के पास है इनके लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए तो आए दिन आपको मार्केट में ऑडियोस वीडियोस लीक्स का सीन नजर आता है। यस, असल वीडियोस भी मौजूद हैं और नकल भी, और अवाम का दोनों से कोई लेना देना नहीं और ना ही होना चाहिए। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा सियासतदान बद किरदार है और कौन सा नेक। गरीब का घर सियासतदान की जात से नहीं चलता। गरीब का घर सस्ती रोटी, सस्ती बिजली और रोजगार से चलता है। खुदा की कसम गालियां निकालने का दिल करता है हमारे मीडिया को जो कि अवाम के लिए आवाज नहीं उठाएगा बल्कि इन सियासतदानों के तलवे चाटने में लगा है। किसी भी न्यूज चैनल पर जाएं, किसी भी एंकर के जाती चैनल पर जाएं, पेज पर जाएं, सिर्फ आपको ये तबसरा मिलेगा कि ये ऑडियो असली है या नकली।
एग्जैक्टली कोई ये नहीं बताएगा कि पिछले एक साल में महंगाई 24% तक क्यों बढ़ी। स्टेट बैंक के फॉरेन रिजर्व 16.2 बिलियन डॉलर से 7 बिलियन डॉलर पर कैसे पहुंचे। एक्सपोर्ट्स में हमें 1 बिलियन डॉलर का कैसे नुकसान हुआ। अमेरिकी डॉलर 180 से जंप उठाकर 225 पर कैसे पहुंचा। पेट्रोल की कीमत 150 से 225 तक कैसे पहुंची। 150 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स कैसे बंद हुई। 2 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार कैसे हुए। रोशन डिजिटल अकाउंट में 150 मिलियन डॉलर के करीब फंड्स कैसे कम हुए। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क 5% से 90+% पर कैसे पहुंचा। ये वो डाटा है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने पब्लिश किया है। ये सब कुछ पिछले एक साल में हुआ। ये मीडिया हजरात इस पर बात क्यों नहीं करते। ये टॉप लेवल के एंकर हजरात इस डाटा पर बात क्यों नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि ये डाटा गरीब की जिंदगी से ताल्लुक रखता है और हमारे सियासतदानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब को बस ऑडियो वीडियो लीक से मतलब है, बाकी सब लोग जाएं भाड़ में। और ये सब कुछ हमेशा ऐसे ही रहेगा। हम गुलाम हैं और गुलाम रहेंगे। पहले दादा ने हम पर हुकूमत की, फिर बाप ने और अब बेटा, और हम दिन रात बेवकूफ बन रहे हैं। पिछले 45 सालों से हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। हैरानी इस बात की होती है कि नाजुक सूरत हाल में जरदारी, शरीफ और बाकी सियासतदान अरबों रुपए के मालिक कैसे बन गए। जरदारी की नेटवर्थ 1.8 बिलियन डॉलर है। नवाज शरीफ की 1.6 बिलियन डॉलर है। कभी आपने सुना है कि किसी गरीब के घर में खाने को रोटी नहीं है, लेकिन घर में कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। जी आप सही समझ रहे हैं। नाजुक सूरत हाल पर लाने वाले खुद अरबपति हैं, बाकी आप खुद समझदार है। इसके बाद इमरान खान साहब कभी कहते हैं कि मेरे पास पावर नहीं थी और कभी कहते हैं कि दुश्मन ज्यादा थे। ओ भाई हमें सोल्यूशन चाहिए। पाकिस्तान में बेरोजगारी अरूज पर है, गरीब भूखा मर रहा है, इंसाफ ना होने के बराबर है, अदारे आजाद नहीं है, पढ़ी लिखी आवाम सबसे कम है। ये सब कब ठीक होगा। क्या किसी खलाई मखलूक ने आकर ठीक करना है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो फिर करो ना, या फिर सीधा सीधा कह दो कि हमसे लूट मार के सिवा कुछ नहीं होता। फिर आवाम खुद देख लेगी कि आगे क्या करना है। लिटरली अब आहिस्ता आहिस्ता दिल उठ रहा है इस निजाम से। इसी वजह से इस साल 92,000 ग्रेजुएट, 3.5 लाख ट्रेंड वर्कर्स और हजारों की तादाद में हाईली स्किलफुल अकाउंटेंट्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। कौन रुकना चाहेगा यहाँ जहाँ किसी भी चीज का फ्यूचर नहीं। आप बताएं, क्या इस निजाम में रुकना चाहिए? क्या ये निजाम कभी ठीक भी हो सकता है? मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो ये निजाम कभी ठीक नहीं हो सकता। अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। वैसे आपस की बात है, इस सारी सिचुएशन को सामने रखते हुए आपको क्या लगता है कि इसमें क्या करना चाहिए? करप्ट सियासतदानों के साथ क्या किया जाए और करप्ट मीडिया के साथ क्या किया जाए? कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, हमेशा अपना ख्याल रखें। ये ऑडियो वीडियोस वाली गेम आपके साथ भी हो सकती है। किसी पर यकीन ना किया करें, स्पेशली अगर आप अपना घर बार छोड़कर किसी दूसरी सिटी या कंट्री में रह रहे हैं। गलत तरीके से पैसा कमाने से बेहतर है कि बंदा भूखा मर जाए। सो हमेशा हलाल कमाएं। अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।